ये वो दौर था जब यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला के शूटआउट के बाद गुंडे बदमाश नए सिरे से पनप रहे थे। लेकिन 2003 के आते आते यूपी में माफिया राज एक बार फिर से उरूज पर था। पूरब में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की बादशाहत कायम हो गई थी, तो लखनऊ अजीत सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह की तूती बोलती थी। रेलवे और पीडब्ल्यूडी के ठेकों को लेकर एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई थी और माफिया की इसी जंग में उभरा एक नया नाम, कालिया। रमेश कालिया। रमेश कालिया ये वो नाम था जिसे सुनते ही ठेकेदारों और बिल्डरों की रूह कांपने लगती। दरअसल छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने वाले रमेश ने साल 2003 में अचानक जैसे गियर ही बदल लिया था। अब उसकी नजरें सिर्फ जमीन पर थी, खासकर उन जमीन पर जिनमें कोई लफड़ा होता। वह ऐसी जमीन पर कब्जा करता और रास्ते में जो भी आता उसे ढेर कर देता। नेताजी, एक गाड़ी पीछा कर रही है काफी देरों से, क्या करें? चलो चलो चलो। रमेश कालिया 2004 के दौर में लखनऊ का सबसे बड़ा माफिया डॉन था और उसका आतंक इतना ज़्यादा था कि किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि उसके अगेंस्ट कोई कहे। यह वो वक्त था जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश की कानून व्यवस्था, खासकर राजधानी लखनऊ की, क्योंकि कालिया ने उन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में अपना टेरर पैदा कर रखा था। और तभी मुलायम सिंह यादव ने एक अहम फैसला लिया। देखिए डीजीपी साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़ी शिकायतें आ रही हैं, माफिया सक्रिय हो गए हैं, इनको काबू में करिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर, निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, सभी माफियाओं को चिन्हित भी कर दिया है और सभी को जेल भेजने और तड़ी पार करने की पूरी तैयारी है। डीजीपी साहब, लेकिन हम लखनऊ का क्या करें? आए दिन जगह जगह गोलीबारी, खून खराबा हो रहा है। सर, यहाँ तो कोई तेज तर्रार अफसर ही तैनात करना पड़ेगा। नाम आप बताइए, हम कोई दखल नहीं देंगे, जो भी है उसे छूट दो, लेकिन ये सब बंद होना चाहिए। तो फिर मुजफ्फरनगर से नवनीत को बुला लेते हैं। ये आदेश कल ही जारी करवा दो। जी सर। आईपीएस अफसर नवनीत सिकेरा ऐसे बदमाशों के लिए सिरदर्द का दूसरा नाम था। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाश तो सिकेरा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि यूपी के क्राइम कैपिटल के नाम से बदनाम रहे मुजफ्फरनगर में अपनी तैनाती के दौरान नवनीत सिकेरा ने अलग अलग शूटआउट में कुल 55 छटे हुए बदमाशों को मौत की नींद सुला दिया था। लखनऊ को कालिया के खौफ से आजाद करने के लिए सिकेरा को वहां तैनात करने का शायद यही सबसे अच्छा वक्त था। नवनीत सिकेरा अब लखनऊ के नए एसएसपी थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लखनऊ में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी पिस्तौल बाहर निकाल लें। जंग लग रहा है इन हथियारों में। जी सर, लेकिन क्या? सर, कई माफिया तो नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, तो उनका क्या करें? वो आप मुझ पर छोड़ दें। मुझे लखनऊ और आसपास के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। और हाँ, ये भूमाफियाओं की भी लिस्ट तैयार करो, इनके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकालो। इज इट क्लियर? यस सर। एसएसपी के इस फरमान का असर दिखने लगता है।
पूरे लखनऊ में माफिया और गुंडे बदमाशों की धरपकड़ शुरू हो जाती है। कई को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, वहीं कई शूटआउट में मार गिराए जाते हैं और पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों का सिंडिकेट चलाने वाले बड़े माफियाओं की नींद हराम हो जाती है। नेताजी, ये जो नया कप्तान आया ना, इसने बड़ा परेशान कर रखा है। जब तक हमारे आदमी उठा लेता है। अरे हम है ना, चिंता मत करो, सरकार तो हमारी है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं नेताजी, सुना है लिस्ट विस्ट बना रहे हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ये। अरे भाई हम है ना, चिंता मत करो, अभी नया नया है ना, और राजधानी का रंग ढंग भी सीख जाएगा। नेताजी ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। ये वो दौर था जब लखनऊ में अजीत सिंह का सिक्का चलता था। खासकर रेलवे के ठेकों पर तो अजीत और उसके लोगों का एक छत्र राज था। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अजीत के खिलाफ चूं भी कर सके, लेकिन एक शख्स था जिससे अजीत भी डरता था और वो नाम था रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया। लखनऊ से सटे उन्नाव का एक गेस्ट हाउस। आज समाजवादी पार्टी के बाहुबली एमएलसी अजीत सिंह का जन्मदिन है। देर रात तक अजीत सिंह की बर्थडे पार्टी चलती है। नशे में धुत कनर और अजीत सिंह के चेले हवा में फायरिंग कर रहे हैं कि अचानक एक गोली स्विमिंग पूल के नजदीक बैठे अजीत सिंह के सिर को छेद कर बाहर निकल जाती है और वो जमीन पर ही गिर पड़ता है। अब रंग में भंग पड़ चुका है। लोग फौरन अजीत सिंह को उठाकर इलाज के लिए कानपुर ले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंग होगी घमासान होगी। चूंकि यह कत्ल सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के एमएलसी का था, लिहाजा अजीत सिंह की मौत की खबर आग की तरह पूरे सूबे में फैल जाती है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद अजीत सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। यह हाई प्रोफाइल मर्डर सियासी गलियारों में भूचाल ला देता है। अजीत सिंह की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि कत्ल था और इसके साथ ही पुलिस पर अजीत के कातिलों को पकड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगता है। चूंकि अजीत सिंह की दुश्मनी रमेश कालिया से थी, लिहाजा पुलिस रमेश कालिया के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जोरों शोर से जुट जाती है। यूपी पुलिस रमेश कालिया के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन की तैयारी करती है। ऑपरेशन कालिया।